हाय लियोस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 21 मई टू 31 ऑफ मई। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग रहेगी तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके लियोस, मैसेजेस फॉर लियोस। मैसेजेस फॉर लियोस 21 to 31 ऑफ मई। मैसेजेस फॉर लियोस। सिंह राशि वालों के लिए मैसेजेस है 21 से 31 मई। सिंह राशि वालों के लिए मैसेजेस है 21 से 31 मई। एंजल्स प्लीज गाइड करें 21 to 31 ऑफ मई लियोस यानी सिंह राशि। टेन ऑफ कप्स क्यों आए हैं? 10 ऑफ कप्स क्यों आए हैं? चैरियट क्यों आए हैं? चैरियट क्यों आए हैं? सेवन ऑफ कप्स क्यों आए हैं? किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? ओके लियोस, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई है। अब ये आप हो सकते हैं या कोई तो है जो आपसे रिलेटेड है। वो बॉसी नेचर का है, डोमिनेंट नेचर का है, कंट्रोलिंग नेचर का है और इसको अपने हिसाब से सब कुछ चाहिए होता है। ठीक है, मोस्टली ये अनफेथफुल भी हो सकता है। ठीक है, इसका और लोगों में इंटरेस्ट रहता है आपकी बजाय किसी और में इंटरेस्टेड ये ज्यादा रहते हैं। ठीक है, इस टाइप के ये कोई है जिससे आपका रिलेशनशिप एंड हो चुका है, बट अभी भी जैसे कि आप मानने को नहीं तैयार हो कि ये अभी भी एंड हो गया है ना। आपकी हीलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, आप अभी भी इसी रिलेशनशिप में अटके हुए हैं, पेन में हैं। ये जो एंडिंग हुई है इसकी वजह से आपको काफी हार्ट ब्रेक हुआ है, आप बहुत पेन में हैं। थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है यहाँ पे। मैंने कहा ना, इस इंसान का कहीं और भी ध्यान होगा आपके अलावा, वही हुआ है। दैट पर्सन इज इन्वॉल्व विथ समबडी, तो वो आपको पता चल गया, तो आपसे रिलेशनशिप एंड करके ये इंसान उधर चला गया। ठीक है, अभी आप पेन में हैं, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, बट आपको इसी इंसान के साथ रिकंसिलिएशन चाहिए। आपको यही इंसान चाहिए अपनी जिंदगी में, आप इसी इंसान के साथ रहना चाहती हैं। हो सकता है ये आपके हस्बैंड हो। सो यू नीड समबडी कि आप उस पर रिलाई कर सकें या आप उस पर भरोसा कर सकें, बट ये इंसान तो फेथफुल बिल्कुल भी नहीं है, भरोसे के लायक ही नहीं है।
यहाँ पे जजमेंट चाहिए आपको, ठीक है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ भगवान, आप यहाँ पे भगवान से प्रे भी कर रही हैं, आप अपने लिए जस्टिस मांग रही हैं, जजमेंट मांग रही हैं, एक नई शुरुआत करना चाहती हैं, नया जीवन आपको नए सिरे से स्टार्ट करना है, ठीक है। हो सकता है यही इंसान हो आपके दिमाग में कि इसी के साथ भले ही इसने मुझे दुख दिया है, दर्द दिया है, बट मुझे चाहिए ये। फिर से देखो जस्टिस रिवर्स। बिल्कुल भी आप डिजर्व नहीं करती थी ये ट्रीटमेंट, बिल्कुल भी नहीं डिजर्व करती थी आप। आपको जितना आपने प्यार दिया आपको मिला ही नहीं कभी भी। जितना आप इस इंसान को चाहती हैं उतना वापस कभी नहीं इसने प्यार किया। कोई पैशन नहीं था, कोई आपके लिए जेस्चर नहीं ऐसा। यहाँ पे बहुत से लोग बातचीत भी नहीं कर रहे हैं। अब ये पति पत्नी का ही रिश्ता मुझे लग रहा है जहां तक है, और अगर किसी का अफेयर है तो वो लगा सकता है अपने पास्ट के अफेयर से, बट जहां तक है ये शादी ही चल रही है ऐसी। बट आप एक हैप्पी मैरिड लाइफ चाहती हैं, आप चाहती हैं कि हम सब ऐसे मिलके रहें, खुश रहें, प्यार से रहें और रिकंसाइल कर लें, इमोशनल कंटेंटमेंट हो उस शादी में, फिजिकल भी हो, क्योंकि आप में कोई कमी नहीं है। आपने अपने आप को इतना स्मार्ट, इतना अट्रैक्टिव बना रखा है, आप अपने पे ध्यान देती हैं, आपने अपने लिए जिम ज्वाइन कर रखा है, आप डाइट रिस्ट्रिक्ट करके रखती हैं, उल्टा सीधा आप नहीं खाती हैं, आप अपना ध्यान रखती हैं, आप एक्सरसाइज भी करती हैं, आप काम भी करती हैं, आप एनर्जेटिक हैं, आप लेथार्जिक नहीं हैं, आप आलसी बिल्कुल भी नहीं है। और आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। आपका इंट्यूशन यही कहता है कि मैं अपने परिवार को फिर से पहले जैसा कर दूंगी। पहले आप लोग सब मिलके बहुत अच्छे से रहते थे, फिर धीरे 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 ये पैशन कम होता गया, थर्ड पर्सन की वजह से इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे तीसरे का। इसीलिए आपको जस्टिस चाहिए, क्योंकि आपकी तरफ से तो लॉयल्टी रही है, आपकी तरफ से तो हमेशा प्यार रहा है, तो प्यार के बदले तो प्यार ही होना चाहिए ना। यस। फिर से यहाँ पे आप दोनों देखो, हस्बैंड वाइफ आए हैं, ठीक है। आप दोनों यहाँ पे बिजी दिख रहे हैं, अपने अपने कामों में बहुत बिजी हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं, मिडिल में काफी प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे हैं अपनी शादी को लेके। आप लोग कुछ डिसाइड करेंगे, डिस्कस करते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ पे जैसे हमें लाइफ अपनी लीड करनी चाहिए उस हिसाब से डिसीजंस लिए जाएंगे। बेवकूफ़ों वाली हरकतें नहीं की जाएंगी, क्योंकि फैमिली है, बच्चे हैं, तो आप अपनी बात रखेंगी, ये अपनी बात रखेंगे, और दोनों मिलके एक निष्कर्ष पे आएंगे, एक फाइनल डिसीजन पे आएंगे, ठीक है। यस। और अपने अपने जो इनसिक्योरिटीज हैं, जो अपने अपने डाउट्स हैं, वो आप क्लियर करेंगे और रिलीज करेंगे इनसिक्योरिटी को। इनसिक्योर हो गए ना दोनों कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, तो वो चीज आपकी क्लैरिफाई हो जाएगी बात करने से, ठीक है। उसके बाद आप लोग हो सकता है आगे बढ़ें, ठीक है। यहाँ पे चैरियट आया है, तो जो भी डिसीजन लेंगे उसमें आप आगे बढ़ेंगे। आप दोनों ही मिलके अपनी लाइफ को प्रैक्टिकल वे में, इमोशंस नहीं, प्रैक्टिकल वे में लीड करेंगे और सक्सेसफुल होंगे। बहुत काम और अच्छे से, शांति से, डिटर्मिन्ड होके, कॉन्फिडेंटली अपनी अपनी लाइफ को लीड करेंगे और उसमें सक्सेस पाएंगे। अगर मिलके कुछ शुरू कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें भी आपको सक्सेस मिले। यहाँ पे ट्रैवलिंग एनर्जी आई है, दोनों हो सकता है पति पत्नी कहीं घूमने जाए, निकल जाए कहीं, कार में निकल के जा सकते हैं। यहाँ पे एक लॉन्ग ड्राइव की एनर्जी है, नहीं तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। घर से दूर थोड़े दिन का ब्रेक लेते हैं ना हम काम से, हम काम में इतने बिजी हैं, तो चलो अभी ये चीजें यहीं छोड़ते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। हाँ, आप यही चाहती थी कि हम लोग कहीं चारों
निकल जाते हैं कि थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं हैप्पीनेस के लिए, अच्छा टाइम स्पेंड करना। लास्ट के दिनों में क्या हो रहा है, लास्ट के दिनों में आपके पास ऑप्शंस बहुत रहते हैं, ठीक है, बट उन ऑप्शंस में से मुझे लग रहा है किसी एक से सेक्सुअल एनर्जी है, ठीक है, किसी एक की तरफ आप बहुत आकर्षित हैं सेक्सुअली, ठीक है। तो फिजिकल रिलेशन दिख रहा है मुझे, किसी एक के प्रति उस टाइप की फीलिंग्स रखना, और उससे हो सकता है आप रिलेशनशिप रख भी लें एज यू नो ओनली फिजिकली, बट ऐसा आपके पास चॉइस आएगी, ठीक है, ऐसी आपके पास चॉइस आएगी और आपको डिसाइड करना है कि ये चीज मैं करूं कि नहीं करूं, क्योंकि चॉइसेस हैं आपके पास, बट आप डिसीजन लेते हैं नहीं लेते हैं ये आपके ऊपर है। ये लास्ट में होगा, ये घूमने के बाद होगा, घूम के आ गए उसके बाद ये चीज आएगी। अब ये ऑप्शंस कहां से आ गए, या तो कोई आपकी तरफ बहुत आकर्षित है, कोई आपसे बहुत एडिक्ट है, और आपके ऊपर उसने छोड़ा है कि तुम जैसा बोलो। ऐसी चॉइस आपको मिलेगी लियोस, क्योंकि आप घर से फिर अकेलेपन में, ये जो घर है ना ये आपकी प्रॉब्लम है। आप चाहती तो हैं सब चीजें ठीक रहें, कहीं कोई इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन ना हो, कहीं कोई डिस्कम्फर्ट ना रहे, हमारे रिलेशन अच्छे रहे, आप बात भी करेंगी देखो क्लियरली साफ साफ, फिर भी आपको घर से सपोर्ट नहीं है, फिर भी घर में कुछ तो प्रॉब्लम है, फिर भी आपको अकेलापन है, तो आप ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाएंगे कि आपको ऐसे ऑफर्स आएंगे, ठीक है लियो। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। मैं आपसे मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय बाय।